ये जब सारे प्लेयर्स इंडिया के लिए खेल रहे थे, उस टाइम पर एक नौजवान लड़का आता है 2010 के टाइम पे और इस इंडियन टीम में अपनी जगह बनाता है कि उनको टेस्ट क्रिकेट में 22 साल की उम्र में टेस्ट कैप मिल गई थी। तो सुनील गावस्कर साहब हमेशा कहते हैं कि कोई ऐसे प्लेयर्स जो कि बहुत लंबे समय तक खेलते हैं, पूरे दिन आउट ही नहीं होते, उन प्लेयर्स को मुंबई के आजाद मैदानों में कहा जाता है खड़ूस। वो एक्चुअली एक दौर था 2017 से 2020 के बीच में, जहां पे 3 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में चेतेश्वर पुजारा वॉज द मेन आर्किटेक्ट। टूटा है गाबा का घमंड। He stood tall when others fell, absorbed the pressure for the team, took the blows for the team, and gave India's one of the finest test victories in test match cricket. Yes, today we talk about one of India's finest, the new wall of the modern era, Mr. Cheteshwar Pujara. Welcome to Mr. Sehgal's Cricket Think Tank. आज दोस्तों हम बात करेंगे एक ऐसे प्लेयर की जिन्होंने अभी कुछ समय पहले ही ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से अपना रिटायरमेंट ले लिया है। चेतेश्वर पुजारा एक ऐसे प्लेयर हैं जो हमेशा अपनी ग्रिट, डिटर्मिनेशन, पेशेंस के लिए जाने जाएंगे। एंड ऑल्सो वो एक ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने एक क्रिकेटिंग टर्म्स में, इफ यू गाइस कैन रिलेट, एक कोट है, क्रिकेट इज अ जेंटलमैन्स गेम, एंड ही एक्चुअली टुक दिस कोट अपॉन हिज स्लीव्स एंड ही प्लेड दिस गेम लाइक अ ट्रू वॉरियर एंड अ ट्रू जेंटलमैन ऑफ द गेम। एक ऐसे ही ये प्लेयर थे चेतेश्वर पुजारा, जिन्होंने काफी खुशी के लम्हे दिए हैं भारतीय क्रिकेट को। अब हम जाने कि इन्होंने अपने करियर में क्या क्या अचीव किया है, कैसे किया है और कब कब किया है, और इनकी क्या सबसे बड़ी अचीवमेंट्स रही हैं। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि उनको इंडियन टेस्ट टीम में उनको डेब्यू करने का मौका कैसे मिला, क्या किया उन्होंने, ऐसा क्या सही किया कि उनको टेस्ट क्रिकेट में 22 साल की उम्र में टेस्ट कैप मिल गई थी, एंड वो भी उस दौर में जहां पर टीम इंडिया के पास एक ग्रेट्स थे बहुत सारे, वीवीएस लक्ष्मण, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर। ये जब सारे प्लेयर्स इंडिया के लिए खेल रहे थे, उस टाइम पर एक नौजवान लड़का आता है 2010 के टाइम पे और इस इंडियन टीम में अपनी जगह बनाता है। तो ऐसा क्या स्पेशल था चेतेश्वर पुजारा के बारे में दोस्तों? अगर हमें सबको ये जान ले कि चेतेश्वर पुजारा ने टेस्ट क्रिकेट में ठीक है काफी सेंचुरीज करी, काफी इंटरनेशनल रन्स करे, बट इनको टेस्ट कैप मिलने का इनका रीजन ये था कि बिफोर मेकिंग हिज इंडिया टेस्ट डेब्यू ही एक्चुअली स्कोर्ड ऑलमोस्ट 3400 फर्स्ट क्लास रन्स एट अ स्टैगरिंग एवरेज ऑफ 60+। एंड ऑल्सो ये एक ऐसे प्लेयर थे उस टाइम पे जो जाने जाते थे कि ये डैडी हंड्रेड्स करते हैं। अदरवाइज अगर मैं मुंबईकर भाषा में बात करूं तो सुनील गावस्कर साहब हमेशा कहते हैं कि कोई ऐसे प्लेयर्स जो कि बहुत लंबे समय तक खेलते हैं, पूरे दिन आउट ही नहीं होते, उन प्लेयर्स को मुंबई के आजाद मैदानों में कहा जाता है खड़ूस। तो चेतेश्वर पुजारा भी शायद उन्हीं एक खड़ूस प्लेयरों में से थे जिनको बैटिंग करना बहुत पसंद था। वो दिन रात, सुबह शाम, हर वक्त बैटिंग कर सकते थे। तभी टेस्ट डेब्यू से पहले वो अपने रणजी करियर में तीन डबल सेंचुरीज कर चुके थे एट द एज ऑफ 22 ईयर। 3 डबल सेंचुरीज एंड 2 ट्रिपल सेंचुरीज। तो किसी को भी इस बात पे तो शक नहीं था कि उनके पास वो कैरेक्टर है कि वो अच्छा और लंबे समय तक बहुत बैटिंग कर सकते हैं। वही चीज जो उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में, उनका जो डिसिप्लिन था, वही
he brought to the table when he made his debut in the Indian cricket team. अब उस टाइम पे 2008 से 2010 का वक्त था ये, जब चेतेश्वर पुजारा बहुत रन स्कोर कर रहे थे अपनी डोमेस्टिक टीम सौराष्ट्र के लिए। लेकिन उस टाइम पे ना दो और ऐसे प्लेयर्स थे जिनका बहुत नाम हो रहा था और सब ये कह रहे थे कि ये एक तीन ऐसे प्लेयर हैं जो कि हमारे जो ग्रेट्स हैं, वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, इन तीनों को शायद ये रिप्लेस करेंगे। एंड उन तीन का नाम था सुब्रमण्यम बद्रीनाथ। ही वॉज सीनियर ऑफ द थ्री जिनके बारे में मैं अब बताना चाहूंगा। सुब्रमण्यम बद्रीनाथ, चेतेश्वर पुजारा जिनके बारे में हम बात कर ही रहे, और तीसरे थे अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे मुंबई के लिए खेलते थे। वो भी उन्हीं खड़ूस प्लेयरों में से थे जिन्होंने उस समय पे डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत स्कोर्स करे थे, बहुत स्कोर्स। सिमिलरली हमारे बद्रीनाथ का टेस्ट डेब्यू इंडियन क्रिकेट टीम में हो गया था 2008 के समय में, बट वो अपनी जो उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंसेस थी उसको रेप्लिकेट नहीं कर पाए उतना वो टू द इंटरनेशनल क्रिकेट। होता है, काफी सारे ऐसे प्लेयर्स आते हैं कि दे आर ग्रेट्स, they are brilliant in the domestic cricket, but they are not able to convert that kind of performance into the international level. But शायद बद्रीनाथ की किस्मत भी कुछ ऐसी थी कि वो compete भी यार फिर वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़ ऐसे प्लेयर्स के साथ कर रहे थे, सचिन तेंदुलकर के साथ कर रहे थे, तो ऑब्वियसली काफी डिफिकल्ट था। फिर चेतेश्वर पुजारा ने अपना डेब्यू किया 2010 में, दैट टू अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन दी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। एंड ये जो हमने उनके 15-16 साल के करियर में एक देखा है कि उनका लव अफेयर रहा है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी और ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2010 में। तो उन्होंने इस मैच में, चेतेश्वर पुजारा ने, सेकेंड मैच था बेंगलुरु में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का, तब वो सीरीज 2 ही मैच की थी। इंडिया वन दैट सीरीज बाय 2-0। तो चेतेश्वर पुजारा ने रिप्लेस किया था सुरेश रैना को, एंड ही प्लेड एट नंबर 6 इन द फर्स्ट इनिंग्स। ही स्कोर्ड जस्ट 4 runs, गॉट अ गुड बॉल फ्रॉम मिचेल जॉनसन। बट फिर सेकेंड इनिंग्स आई, चेतेश्वर पुजारा को उनका फेवरेट स्पॉट मिला जहां पे वो हमेशा से बैटिंग इंडिया के लिए करना चाहते थे, वो था नंबर 3। तो उन्होंने नंबर 3 पे बैटिंग करने आए एंड इंडिया वॉज चेजिंग 200 odd runs. India was chasing, and he stitched a very handy partnership with Sachin Tendulkar of 57 odd runs. And इस इनिंग्स में उन्होंने कुछ 72 रन्स मारे थे, जो कि हेल्प किया था इंडिया को टू विन अ टेस्ट मैच इन बेंगलुरु। और यही वो मैच है जहां पे सचिन तेंदुलकर ने अपनी 6th डबल सेंचुरी, और उनके करियर की आखिरी डबल सेंचुरी थी टेस्ट मैच क्रिकेट में। वो क्या समय था 2010 का, जब सचिन तेंदुलकर ने एट द एज ऑफ ऑलमोस्ट 37 ही वॉज रूलिंग टेस्ट क्रिकेट एट दैट टाइम। बहुत ही बढ़िया खेल रहे थे सचिन तेंदुलकर। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट डबल सेंचुरी करने से पहले वो उस साल मेरे ख्याल से श्रीलंका के अगेंस्ट एक डबल सेंचुरी कर चुके थे। वो थी आई गेस वो शायद मुथैया मुरलीधरन की आखिरी टेस्ट सीरीज थी। सो ये था चेतेश्वर पुजारा का डेब्यू होने का, कि उन्होंने कैसे किस तरह से डेब्यू किया। फिर उसके बाद थोड़े 2-3 मैचों का ऐसा दौर आया जहां पे लो स्कोर्स रहे, फिर उनको इंजरी भी हो गई, उनके नीज में काफी प्रॉब्लम थी तो उसकी सर्जरी हुई, तो वो टीम से काफी समय के लिए बाहर रहे, 2 साल के लिए बाहर रहे। इस बीच ग्रेट्स ऑफ द गेम लक्ष्मण एंड द्रविड़ रिटायरमेंट ले चुके थे, तो चेतेश्वर पुजारा गॉट द चांस टू मेक अ कमबैक टू द टीम अगेंस्ट न्यूजीलैंड, एंड ही प्लेड एट हिज फेवरेट स्पॉट नंबर 3। एंड क्या कमबैक था, मतलब मेरे को लगता है चेतेश्वर पुजारा ने खुद भी कभी ये नहीं सोचा होगा कि मेरा कमबैक इतना सुंदर होगा। उन्होंने अपने फिर कमबैक मैच में 159 रन्स मारे, एंड उन्होंने दिखा दिया कि मुझे ऐसे ही नहीं वो प्लेयर कहा जाता था जो कि एक डैडी हंड्रेड्स मारता था इन डोमेस्टिक क्रिकेट।
he replicated that same thing in his first test century against New Zealand at Hyderabad, where he scored 159 runs. And then in the next series against England, in the very first match, he scored double 100 at Ahmedabad. And ऐसा नहीं है कि वो कोई ऐसे ही इंग्लैंड की टीम थी, वो एक इंग्लैंड की सबसे बेहतरीन टीम थी जिसने इंडिया में आके ना ही बस compete किया बल्कि इंडिया को इंडिया में हराया भी। धोनी के करियर की वो एक इकलौती ऐसी सीरीज थी जो धोनी भारतीय सरजमी पर एक इकलौती टेस्ट सीरीज हारे थे, वो उसी इंग्लैंड टीम के अगेंस्ट हारे थे। एंड उस सीरीज में चेतेश्वर पुजारा ने काफी अच्छे रन्स मारे एंड वहां से ये ऑलमोस्ट फाइनल हो गया था कि नाउ चेतेश्वर पुजारा विल बी मिस्टर डिपेंडेबल ऑफ इंडिया एंड ही विल बी प्लेइंग एट नंबर 3 फॉर इंडियन टीम एंड नॉट जस्ट फॉर द कमिंग ईयर्स बट फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। यार हम 2012 के बारे में बात कर रहे हैं एंड आज 2025 है। इस बीच में चेतेश्वर पुजारा ने कितने बेहतरीन मौके दिए हैं इंडियन टीम को। अब तभी उनके अगर मैं टेस्ट रिकॉर्ड्स के बारे में बात करूं तो चेतेश्वर पुजारा इज करंटली एट, इफ आई टॉक अबाउट ऑल टाइम इंडियाज मोस्ट रन स्कोर्ड बाय एन इंडियन इन द इंडियन cricket records, then he is at all time 8th number where he has scored approximately 7400 odd runs, and with that there are 19 test centuries where currently he's ranked at number 7 in the all time list for the Indian players. So, and also with that he is also one of those 14 legendary names in Indian cricket who have actually played 100 test matches for India. And guys, seriously, playing 100 test matches for India and that too with the kind of competition we have in India is a commendable job. Is a really commendable job. He and चेतेश्वर पुजारा का कुछ ऐसा नहीं रहा कि उन्होंने सिर्फ इंडिया में ही अपने होम सॉइल पे ही काफी रन मारे, नहीं, उन्होंने ओवरसीज में जाके भी काफी रन मारे। तभी उनकी 3 सेंचुरीज हैं श्रीलंका में, 3 सेंचुरीज उनकी ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, 1 सेंचुरी उनकी इंग्लैंड में है, एक बांग्लादेश और एक साउथ अफ्रीका, एंड बाकी सारी उनकी सेंचुरीज इंडिया में है। तो ही लव्ड एक्चुअली प्लेइंग अगेंस्ट ग्रेट ओपोनेंट्स and the best teams in the world because he always wanted to compete against the best. So ये रहा चेतेश्वर पुजारा के क्या करियर। लेकिन अगर उनके करियर की हाईलाइट की बात करूं, जैसे मैंने वीडियो के बीच में कहा था कि उनका जो एक लव अफेयर है विद दी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी एंड ऑस्ट्रेलियन टीम, वो एक्चुअली एक दौर था 2017 से 2020 के बीच में जहां पे 3 बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में चेतेश्वर पुजारा वॉज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज विन्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, एंड दैट टू नॉट जस्ट इन इंडिया बट इन ऑस्ट्रेलिया एज वेल वेयर ही स्कोर्ड टन्स एंड टन्स ऑफ रन्स। यार बहुत ही शानदार दौर था वो, और वही मतलब हम देखते हैं, हम सुनते आए हैं कि इंडियन टेस्ट टीम ने बहुत ज्यादा डोमिनेट करा है बिटवीन 2016 टू 2020, रादर 2015 टू 2020, जहां पे विराट कोहली के कैप्टनसी में इंडिया ने सिर्फ इंडिया में ही विक्ट्रीज नहीं हासिल करी बल्कि बाहर देशों में जाके भी काफी विक्ट्रीज हासिल करी हैं। तो चेतेश्वर पुजारा उस गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन टेस्ट क्रिकेट का एक मेन सदस्य थे जिन्होंने काफी मदद करी इंडिया को टेस्ट मैचेस जिताने में ही नहीं बल्कि उन्होंने एक तरह से विराट कोहली को भी हेल्प करी। एंड विराट कोहली ने भी अग्री करा है कि चेतेश्वर पुजारा एक्चुअली मेड हिज लाइफ easier because he absorbed the new ball, he made the ball older by defending all the balls, by leaving the balls outside off stump, and that's where Virat Kohli always got the opportunity to come at the later stages. I'm not saying that ऐसा कोई दौर नहीं आया कि विराट कोहली हैज नेवर एंटर्ड 4 runs for 2 down आए और उन्होंने तब भी आगे सेंचुरी बनाई, वो करा। लेकिन चेतेश्वर पुजारा ने काफी इनिंग्स में उनको नई बॉल के सामने फेस करने का मौका ही नहीं दिया क्योंकि चेतेश्वर पुजारा अब्सॉर्ब दैट प्रेशर।
सो ये रहा कि कैसे उस गोल्डन पीरियड का वो पार्ट रहे। फिर आता था वक्त 2017 का, जहां पर उन्होंने एक ऐसी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इनिंग्स खेली थी जहां जो कि इंडियन टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में is the one of the India's longest test ever innings played by any Indian. He played 525 balls. Yes, seriously, 525 balls, which means approximately almost 90 overs in a day. Come on यार, आजकल तो उतने ओवर एक दिन में बॉलर्स कर भी नहीं पाते। एंड इस प्लेयर ने अकेले उतने ओवर्स उस एक इनिंग में खेले थे। एंड फिर आया एक वक्त 2018 का, जो कि वहां ऑस्ट्रेलिया में गई इंडियन टीम। किसी को ऐसे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि उस ऑस्ट्रेलियन टीम को शायद इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया में जाकर हरा पाएगी। बट हमारे कैप्टन विराट कोहली, he always believed in going out there and winning the test matches rather than playing for the draw. And he had this kind of a batsman in the team, Cheteshwar Pujara, who made ample of runs. He made 521 runs with 3 odd centuries in that series, and I guess the average was somewhere around 74. And that series India won by 2-1. उसके बाद फिर 2020 और 2021 का वो सीरीज कौन भूल सकता है, जहां पर एक बहुत फेमस लाइन आई थी, टूटा है गाबा का घमंड। टूटा था गाबा का घमंड। ऋषभ पंत का काफी नाम फेमस हुआ था उसकी वजह से, उस सीरीज की वजह से, उस इनिंग्स की वजह से। बट अगर आप देखें तो बॉल को पुराना करने में और ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को थकाने में सबसे बड़ा हाथ था हमारे चेतेश्वर पुजारा का। He played somewhere around, I guess, 206 balls something. He scored 56 runs. He just scored 56, yes. But उन्होंने बॉलर्स को टायर आउट कर दिया था पूरा। हेजलवुड ने सीरीज में कहा भी था, इफ देयर इज वन सिंगल बैट्समैन whom I don't wanna bowl in my career, then that is Cheteshwar Pujara. He always said that because चेतेश्वर पुजारा के पास बहुत पेशेंस था, बहुत पेशेंस। एंड वो सीरीज इंडिया जीता 2-1 से। एंड 2018 में इंडिया फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को हराया था। फिर 2021 में, जब 2020-21 में कोविड का समय था, उस समय प्लेयर्स के लिए लाइफ बहुत टफ थी, लेकिन दैट्स वेयर द प्लेयर्स लाइक चेतेश्वर पुजारा एक्चुअली स्टैंड्स टॉल। दे मेक द लाइफ इजियर नॉट जस्ट फॉर देमसेल्फ बट ऑल्सो फॉर देयर टीममेट्स। सो उस टाइम पे चेतेश्वर पुजारा showed his actual character, great determination in everything. So he played out marvelous innings, and that too against the bowling attack of Stark, Hazelwood, Cummins, Nathan Lyon. Come on, yaar, this is one of the best 4 bowlers of our era, of this generation where we are talking about. And इन्होंने क्या थकाया यार इन बॉलर्स को। मतलब एक तरफ हमारे चेतेश्वर पुजारा, एक तरफ ऋषभ पंत, एक तरफ हमारी डिफेंडर कार, जिसको जाना जाता है बेसिकली एससीबी डिफेंडर को जाना जाता है फॉर देयर लॉन्जेविटी, फॉर द स्ट्रेंथ। एंड ठीक है, एक्सेलरेट होने में थोड़ा टाइम लेती है बट कैन गो माइल्स। वेयर एज ऑन द अदर हैंड ऋषभ पंत, आर स्पोर्ट्स कार, आर फरारी, जो किसी से नहीं घबराती, बस उनको भागना है, दौड़ना है, स्पीड है उनके पास। इट वॉज लाइक फायर एंड आइस बैटिंग टूगेदर। सो that's the career of Cheteshwar Pujara in nutshell. I just want to end this video by a very beautiful quote from Mr. Harsha Bhogle. And he said that Cheteshwar Pujara is like a classical singer in the era of Yo-Yo Honey Singh. Thank you so much, guys. Please like, share and subscribe if you like the video. And thank you so much. See you till the next time.